प्रहलाद पटेल ने विश्वास जताया कि एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी 29 सीट पर मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने वाली है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि नतीजा आने के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत से काम में लग जाएगी और पहली प्राथमिकता बजट पास करना और मुख्यमंत्री द्वारा जो वृद्ध वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है उसे मूर्त रूप देना होगी। मध्य प्रदेश के श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हमारे साथ हैं। एग्जिट पोल आए हैं और 28 सीटें लगभग सभी चैनल और जो एग्जिट पोल हैं वो बता रहे हैं। तो एक सीट छिंदवाड़ा या राघोगढ़ा कहाँ की लूज हो सकती है? एक बात आप बिल्कुल स्पष्ट सुन लो, छिंदवाड़ा और राजगढ़ भाजपा जीतेगी। एग्जिट पोल में 29 भी कहा गया है, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं, छिंदवाड़ा और राजगढ़ भाजपा ही जीतेगी। जी, तो आपको पूरा विश्वास है कि ना तो दिग्विजय सिंह आ रहे हैं और ना नकुल नाथ? नहीं, ये दोनों सीटों के बारे में उन तासीर को मैं समझता हूं और जो चीजों में मैं जानता हूं मैं वही टिप्पणी करता हूं। अब संयोगवश आपने उन्हीं 2 सीटों का पूछा है जी, तो मैं दावे से कहता हूं छिंदवाड़ा और राजगढ़ में कमल खिलेगा। ये बात आप देखना। तो आपके हिसाब से फिर कितनी? नहीं, उसके बाद तो फिर बचता क्या है कांग्रेस के पास। इसलिए अपन को कल तक का इंतजार करना चाहिए। मैं 29 मानता हूं और इसलिए टक्कर होना अलग बात है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग बात है। तो आप मानते हैं इन एग्जिट पोल की विश्वसनीयता और इनमें जो नंबर्स आ रहे हैं ये वैज्ञानिक भी हैं और सही भी है? देखिए, कोई तकनीक पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता और ना आंख बंद कर पे भरोसा किया जाता है। और इसलिए एग्जिट पोल में भी कई बार किसी के सही निकलते हैं, किसी के गलत निकलते हैं, लेकिन ना उसे सिरे से खारिज किया जा सकता है और ना आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है जी। अब 4 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगी और अब आपके पास इतने 2 मध्य प्रदेश के बड़े विभाग हैं, तो अब क्या तैयारियां हैं 4 तारीख के बाद? क्या नया करने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यावरण दिवस 5 जून से लेकर 16 जून तक, जो गंगा दशहरा का दिन है, उनने प्रदेश के सभी लोगों से आह्वान किया है कि हम अपने जल स्रोतों के संरक्षण के बारे में काम करें। सरकार भी करे, समाज भी करे, सब मिलकर करें, ये भी उन्होंने आह्वान किया है। मैं मानता हूं ये समयानुकूल आह्वान है। जल का संकट बड़ा संकट है और इस चुनौती को हमें अपने बच्चों के भविष्य के साथ जोड़कर देखना चाहिए और मुझे लगता है कि इसे प्राणपण से लगना भी चाहिए। दूसरी बात जिसको मैं संकल्प के तौर पर लेता हूं, वर्षा काल आ रहा है और इसलिए जितने भी वृक्षारोपण के पैटर्न हो सकते हैं, मैं नहीं कहता कि सब जगह रस्म अदायगी होती है, लेकिन इस बात कुछ प्रमाणिक तरीके से कि हम जनपद में एक पंचायत ले 2.5 हेक्टेयर में अगर हम 10,000 पौधे लगाएं और उनको सुरक्षित कर लें, तो वो प्रमाणिकता हम साबित कर पाएंगे और जहां पर हम असफल होंगे वो हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। तो शायद उसके बारे में हम रास्ता निकाल सकते हैं। मैं इस अभियान में जुटूंगा और 5 तारीख से 16 तारीख के बीच में मैं अपना रोड मैप प्रदेश के सामने रखूंगा। और श्रम मंत्रालय आपके पास है, श्रमिकों की स्थितियां, गर्मी बहुत है, तो क्या कुछ विशेष इस बार आप अपने मंत्रालय के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमने ऑब्जर्वेशंस में पहले ही संकेत दिए थे और बेस बढ़ाने की बात हो, सुविधाएं देने की बात हो, समय सीमा की बात हो, कुछ चीजें होती हैं जो आपको लगती हैं कि खुली ही रहनी चाहिए। IT सेक्टर है, मॉल्स हैं, महानगरों की अपनी जीवन पद्धति है, तो हमने उसको 25/7 के आधार पर खोलने के बारे में विचार किया है और शायद हम 4 के जैसे आचार संहिता समाप्त होगी हम उसको सर्कुलेट करेंगे। आचार संहिता समाप्त होते ही बजट की तैयारियां होंगी और खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि खुशियों में काम बंद नहीं होगा, ऐसा मानना है प्रहलाद पटेल का। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए।